नमस्कार। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख में कैंसर एक बड़ी विभीषिका बन चुका है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी से। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैंसर क्या होता है। जैसे आपने बोला डॉक्टर अजय कि कैंसर के नाम से आजकल पब्लिक में बहुत भय फैला हुआ है। ये भी माना जा रहा है कि बहुत तेज़ी से बीमारी बढ़ रही है, घर घर में बीमारी हो रही है। आज की चर्चा में कुछ अपन जानकारी चाहेंगे और कुछ भ्रांतियों को ठीक करेंगे। जो आपका प्रश्न है कैंसर क्या है, इसका उत्तर मैं इस तरह से दूंगा। अपने शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं और वो विभाजित होती रहती हैं, और उनके विभाजन का एक तरीका होता है, एक नियम होता है। उस विभाजन पे कुछ बॉडी के कंट्रोल्स होते हैं, चेक्स होते हैं। जब किसी कोशिका इन चेक्स से परे चली जाती है, इन विभाजन के जो तौर तरीके होते हैं, जो कानून होता है किस तरह से कोशिका को विभाजित होना है, जब ये उस कानून को फॉलो नहीं करती है, अनियमित तरीके से विभाजित होती है, फिर इतना ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, गांठ बना लेती है, आसपास के स्ट्रक्चर्स में घुसने लग जाती है और फिर खून के रास्ते से ये फैलने लग जाती है, तब इसको अपन कैंसर मानते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे कैंसर का जो कण होता है, कैंसर का जो सेल होता है, वो अपने शरीर का आतंकी होता है। जो आतंकवाद फैलाने वाले होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो अपने देश के कानून नहीं फॉलो करते, अपने देश के खुद के लोगों को मारते हैं, अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आमतौर पे नॉर्मल कोशिकाएं जो हैं वो अपने खुद के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और जब इनमें ये परिवर्तन हो जाता है, ये घातक परिवर्तन हो जाता है जिससे वो कैंसर की कोशिकाएं बन जाती हैं, तब ये शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं, फैलती हैं और दुष्प्रभाव बनाती हैं। तो आमतौर पे इस तरह से कैंसर को समझा जा सकता है। सर, ये कैंसर कितने प्रकार का होता है? अपने शरीर में जितने भी अंग होते हैं, हर अंग में कई सारी कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका का कण जो है, सेल जो है, वो कैंसर बन सकता है। तो ये हो सकता है कि अपने शरीर में कोई 100 से अलग प्रकार के कैंसर हो, मतलब मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर नोन। 100 से ज़्यादा कैंसर्स प्रचलित हैं। सर, आपको कैंसर के इलाज का वर्षों का अनुभव है, आप हमें बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कैंसर के इलाज में? सबसे पहली चीज़ जो अपन पब्लिक को मैसेज देंगे वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर प्रारंभिक अवस्था में निदान हो जाए बीमारी का, पहली स्टेज में निदान हो जाए, पहली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए, तो जो हमारे क्योर रेट्स हैं वो 90% से अधिक हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये जागरूकता होनी चाहिए कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप जल्दी से परामर्श लें डॉक्टर से, जिससे पहली अवस्था में फर्स्ट स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस हो, और तब अपने क्योर रेट्स जो हैं, बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की जो उम्मीद है वो 90% से भी ज़्यादा होती है। सर, वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल सके कि कैंसर अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस कर सकते हैं? जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया डॉक्टर अजय कि अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग अंगों के कैंसर होते हैं, तो एक कोई लक्षण सब कैंसर्स का नहीं होता है। बट आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर किसी को लंबे टाइम से बुखार चल रहा हो, बिना कारण के वजन कम हो रहा हो, कहीं किसी शरीर के अंग में गांठ बन रही हो, किसी भी द्वार से, नाक से, मुंह से, मल द्वार से अगर खून का रिसाव हो रहा हो, लंबी खांसी जिसका कोई साधारण कारण नहीं मिल रहा हो, कोई मुंह के अंदर छाला हो, कोई स्तन के अंदर गांठ हो, जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं, मासिक धाम जिनका पूरा हो जाता है, उसके बाद अगर शरीर में से खून आए, तो ये सब लक्षण जो हैं, इनमें से कोई सा भी लक्षण कैंसर का हो सकता है। और हमारी सलाह पब्लिक को ये रहती है कि जल्दी से जाके चेकअप कराएं, अच्छी जगह, अच्छे डॉक्टर के पास। हो सकता है कि आपको कैंसर नहीं हो, बट थोड़ी सी संभावना कैंसर होने की भी है, और अगर उसको पहली अवस्था में अपन निदान कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, तो उपचार सरल होता है, सस्ता होता है और बहुत कारगर होता है। सर, कैंसर का इलाज किस प्रकार से किया जाता है?
सबसे पहले तो अपन कैंसर का निदान करते हैं। जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो एक टुकड़ा निकाल के या कुछ कोशिकाएं निकाल के एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जिससे कैंसर का पक्का डायग्नोसिस हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ अपन ये करते हैं कि कुछ एक्सरेज करते हैं, सीटी स्कैन्स करते हैं, बीमारी को स्टेज करते हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में आमतौर पे ऑपरेशन से इलाज किया जाता है या सेक से इलाज किया जाता है, और अगर दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज की बीमारी है तो फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी से, कीमोथेरेपी से, इंजेक्शन से, गोलियों से इलाज किया जाता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की चर्चा हम करते रहेंगे। धन्यवाद।